everyone, welcome to UtkalMaths channel. पुणी आपण ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି CSR नेट गेट ର PIQ ରୁ सेशन. सो जो मैंने CSR नेट गेट प्रिपेयर करूछन्ती सो ट्राई टू सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल कारण ये मते बहुत मोटिवेट करिवो मेकिंग ऑफ आगामी वीडियो ପାଇଁ. सो चलो आमे माने स्टार्ट करबा आज रो सेशन. हाँ दिस क्वेश्चन ये CSR नेट जून 2025 एंड ये रियल एनालिसिस टॉपिक रू पचारिछि एंड ये क्वेश्चन टी कोन पचारिछि से कहूछि p, q be a non-negative integer, consider the following statements. Anka vidru following statement non-negative integer, that means p and q greater than equal to 0. Okay, and all p and q are all are integer, and you know the other properties. The difference between any two integer minimum distance always con 1. Yes, everyone know. So then आमे माने कोन करिबा statement a and b पढिबा. Statement a कोन कहिछि there is an integer k greater than 1 such that p plus k equal to q. भाई ये भी गोटा भल कथा है. there exists an integer k greater than 1 such that q plus k equal to p. भाई ये भी गोटा भल जिंस कहिछि. which of the following statement are is it true. ये ऑप्शन a b c d दे देछि. तो चला हमें गोटा ऑप्शन पढिबा एंड गोटा ऑप्शन को डिसाइड करबा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑप्शन कौन देछि देयर एक्जिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर p, q. ओके p एंड q कौन देछि नॉन नेगेटिव इंटीजर. गिवन नंबर कौन देछि हम फर्स्ट लिखि दो. तापर देछि बोथ a एंड b आर फॉल्स की माने से कहछि यदि p एंड q यदि नॉन नेगेटिव इंटीजर हमें नेबा से कहछि बोथ a एंड b आर ट्रू माने 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 a और b कोन बोथ ट्रू हबो. सो मु तांको माने पई यदि सपोज ये स्टेटमेंट ट्रू देन एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर पई ट्रू. एसो नो यस ये तो माने यदि तो माने पढु तो क्वेश्चन बट यदि मुदी गुटिए जिंस भूल देखै देली दैट मींस टोटल क्वेश्चन ओवरऑल भूल हे जो. फॉर एग्जांपल मु तुम मानको दउची गुटिए बल्लोक कोन कहछि सी तार स्विमिंग पूल बनैछि बट से स्विमिंग पूल रे गोटे टाइल को छाड़ देछि एवरीवन पर्सन को डाकुछि. सो एटी गलती कोन बट सी जो स्विमिंग पूल जो टाइल लगे से लक्ष लक्ष टंका कारण से गोटे बिजनेसमैन. एसो नो यदि से बिजनेसमैन टोटल टाइल लगेला बट से गोटे टाइल को छाड़ देछि एवरीवन पर्सन को पहुंचाला. समस्त आंसर कोन रहला. At this point it's bad for this swimming pool भाई. पूरा समस्त आंसर सही गोटे गोटे टाइल न लगी समस्त पॉइंट ऑफ दिस टाइल बाकी केते टंकार अलग अलग टाइल पड़ी कौन पड़ी से विषय किछि कहबे सेंदी ये जिंस रे सब किछि हम लागु ट्रू. जे आमे गोटे जिंस देखिया दैट मींस ये टोटल एंटायर स्टेटमेंट को ही फॉल्स कर दबो. एसो नो आमे माने गोटे एग्जांपल नबा आई विल टेक p इक्वल टू क्यू. एसो नो मु p इक्वल टू क्यू नहीं कली दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान ये तो नॉन नेगेटिव मु नहीं ना. ओके p इक्वल टू क्यू नेली एबे मते तमे माने को यदि p इक्वल टू क्यू ग्रेटर देन 0 अछि एठी. एसो नो यस मु एठी p इक्वल क्यू इक्वल टू मु 2 नेली. ओके इट्स इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 निकल. एसो नो 2 इट्स ग्रेटर देन 0. एसो नो ये तो 2 होला कहीं एकदम p एंड q डिस्टिंक्ट हो आ पर तो कुछ कहि ही नहीं. सो मु ताको सेम निकली तापर एबे मते कोन करिया p इक्वल टू 2 प्लस k इक्वल टू 2. एसो नो k र वैल्यू कोन आसीगला 0 बट सी कहूँ जे तुम p एंड q जो चूज करी नॉन नेगेटिव दैट एक्जिस्ट गोटे k रहबा दरकार. स्टेटमेंट फॉल्स हो गला ना तुम k ग्रेटर देन 1 की नो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट. एसो नो द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जिवो एंड सेकंड स्टेटमेंट आल्सो भी फॉल्स हो जिवो. यू सी तो दैट्स व्हाई ये जो ऑप्शन कोन है फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. ठीक अछि चलो हमें एबे कोन करबा सेकेंड ऑप्शन देखिबा. ऑप्शन बी कहिला सेम द क्वेश्चन अछि गोटी क्वेश्चन अछि बोथ ए एंड बी आर फॉल्स इफ एंड ओनली इफ p इक्वल टू q. देखो सिमिलरली सेही टाइप रे थिला यदि तार कॉन्ट्राडिक्ट टाइप रे हमें सेटा को हमें आकु ही से कंडीशन ये कंडीशन से मान नथिला. एसो नो अच्छा ठीक अछि छाड़ो से जाओ. सो आई विल शो अप यू दिस इज व्हाट स्टेटमेंट देछि ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स मते कहया अछि. ओके आ मते ये वन टाइप ऑफ थ्योरम भले देखाउछि ना मते थ्योरम प्रूव करिया अछि. मु फर्स्ट अज्यूम करली कोन सपोज कोन करली मते कोन गिवन अछि p इक्वल टू q. ओके मुझे सपोज यदि p इक्वल टू q नहीं गली दैट मीन्स k र वैल्यू कोन सब 0 हम. ऐसा नो फर्स्ट स्टेटमेंट बाई सेकंड स्टेटमेंट बाई बट ये ग्रेटर देन 1 की नो तुम तो देयर एक्जिस्ट गोटे गोटे देयर एक्जिस्ट तो 1 माने k ग्रेटर देन 1 नहीं रहू ही नहीं. तो दैट मीन्स ये कोन हो फॉल्स हो माने दीटा का फॉल्स स्टेटमेंट हो. दैट मीन्स यदि ये कोन p इंप्लाई q कले बोथ a एंड b आर की स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट आर फॉल्स स्टेटमेंट बोथ भी से फॉल्स किए भी भाई ट्रू हो ना. तो मैंने देखि पाता सेकंड कोन यदि मैं अज्यूम कली दिस वन. ओके फर्स्ट कोन अज्यूम कली दिस वन. ओके अज्यूम 1 मतलब शो करिया p इक्वल टू q हम की. ओके तो चलो देखिया मु देखिया एबे बोथ अछि मन दा भी देखो बोथ ट्रू अछि सॉरी बोथ फॉल्स माने बोथ फॉल्स मतलब k रो वैल्यू कोन हेते दरकार मतलब p प्लस सपोज q माइनस p इक्वल टू k. दैट मींस ये कोन दरकार लेस देन 1 होबा दरकार. एसो नो जे हम q माइनस p लेस देन 1 हेले दैट मींस ये हबो p माइनस qb इक्वल टू k कोन जो लेस देन 1 होबा दरकार. एसो नो बोथ q माइनस p होबा दरकार p माइनस qb k इक्वल टू लेस देन 1 दोनों दीटांग हेले ना बट तमरे एठी दीटांग ही हेई परिबो ना हेई परिबो. चला हम कहियो देखो मुझे q माइनस p यदि मु इक्वल टू 0 0 को छाड़ी आई विल टेक q माइनस p इक्वल टू माइनस 1. ओके मु कारण फॉल्स हो ना को कंडीशन. सो q माइनस p इक्वल टू माइनस 1 नेली p माइनस q कोन हो प्लस 1 माइनस 1 इक्वल प्लस 1 बट ये ग्रेटर देन 0 हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दैट मींस सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है जो फर्स्ट स्टेटमेंट भूल है जो क्वेश्चन अनुसार. बट ये तो कहि बोथ a एंड b आर फॉल्स स्टेटमेंट ना बट जो क्लिक करिया बट मते ये कंडीशन हम क्लिक करबिन कि q माइनस p इक्वल माइनस 1 चूज करबिन ओनली वन कोन चूज करबी q माइनस p इक्वल टू 0 ओनली.
बाकी तो आम चूज कर ना तुम तो कह सारे -2 ने देख -2 ने सेम 2 हो सिमिलारली तुमने जिते आगू बढ़ो से भाया तुमने से तुम एपट गोटे ट्रू है गोटे फल्स बट तुम तो क्यू माइनस पी इक्वाल टू 0 नहीं जीव दैट मीन्स पी इक्वाल टू क्यू देख क्यू माइनस पी इक्वाल टू 0 कंडीशन में तुम बोथ स्टेटमेंट फल्स हो दैट कंडीशन तुम पी एंड क्यू रिलेशन कौन इक्वाल टू तो कौन हो एटा भी कौन होगा दि बोथ ए एंड बी आर फल्स है देन पी इक्वाल टू क्यू एंड पी इक्वाल टू क्यू है बोथ ए एंड बी आर फल्स स्टेटमेंट सो अकॉर्डिंग इन योर क्वेश्चन दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट एस नो देन मतलब तुमने बुझीपाल तो चलो आम थर्ड ऑप्शन देखिए थर्ड ऑप्शन सिमिलरली कही फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू यदि आम नॉन नेगेटिव इंटीजर किसी नेलु बोथ ए और ए और बी इज ट्रू मैंने कौन ए ट्रू ए हम ट्रू ना बी हम ट्रू ऐसा नो भाई जब मुझे नॉन नेगेटिव इंटीजर नेबी सी कौन ए ना बी ट्रू मैंने एटलिस्ट वन ट्रू हम मैंने ए ट्रू हम ना बी ट्रू हम मुझे तुमको देखिए यदि पी इक्वल टू क्यू कंडीशन नहीं गली इम्प्लाइज कौन कर बोथ ए एंड बी कौन हो बोथ आर फॉल्स ऐसा नो कि एटलिस्ट वन ट्रू नो दैट्स ये कौन है फॉल्स स्टेटमेंट है जो पूर्व ऑप्शन बी को यूज करी चलो ऑप्शन सी बी को यूज करी ये ठीक कह ना तो देखिए चलो ठीक अच्छे देयर एक्जिस्ट पी नॉट इक्वल टू क्यू सच दैट सी कौन बोथ ए एंड बी आर फॉल्स इरे बाबा से थियोरम भाई तो से कहता थियोरम कौन कहता फास्ट कहता यदि बोथ ए एंड बी जो स्टेटमेंट देछि आर फॉल्स इफ एंड ओनली इफ कौन देव पी इक्वल टू क्यू ओके यदि इफ पी यदि नॉट इक्वल टू क्यू हुए इफ एंड ओनली इफ कौन हम बोथ बोथ ये जो स्टेटमेंट ए एंड और बी कौन हम आर सॉरी इज ट्रू ऐसा नो इज ट्रू ऐसा नो बोथ ए ना और बी इज ए ट्रू माने कहीं जड़े से कौन ट्रू हम सो दैट मीन्स ये कौन बोथ ए एंड बी आर फॉल्स स्टेटमेंट हो भाई ये कौन हो कॉन्ट्राडिक्ट करदेव अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन ये भी गोटे फॉल्स स्टेटमेंट हो तो चलो हम देखिए कौन कौन डिस्कार्ड कल कौन ट्रू है चलो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन एटा तो भाई फॉल्स स्टेटमेंट ये भी फॉल्स ये ही ट्रू स्टेटमेंट अब मतलब ट्रू स्टेटमेंट कलेक्शन करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर दिस टुडे क्वेश्चन इज सीएसआर नेट जून 2025 एंड ये क्वेश्चन टी पचारि रियल एनालिसिस टॉपिक एंड दिस इज द क्वेश्चन 85629498 एंड ये क्वेश्चन टी पचारि दीटा नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ कार्डिनलिटी ए और कार्डिनलिटी ग्रेटर देन 2 मतलब ए और कार्डिनलिटी ग्रेटर देन 2 दे दी आउ लेट गोटे मैपिंग देछि S1 फ्रॉम ए इज मैप फ्रॉम ए टू बी इज ए 1 मैप कलेक्शन करियर अछि इन S1 सेट रे एंड S2 सेट तू कलेक्शन करियर अछि ऑन टू मैप फ्रॉम बी टू ए ओके सो मते पचारि मु तुमने पचारि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ S1 नंबर ऑफ 1 मैप फ्रॉम ए टू बी मुझे नंबर ऑफ सॉरी व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ S2 तुमने कहबो नंबर ऑफ ऑन टू मैप ओके तुमने जानि परतो सो तापर कुछ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आंक भीतर को स्टेटमेंट में ट्रू करियर अछि एंड ये पार्ट बी रो क्वेश्चन मतलब ओनली वन क्वेश्चन ओनली वन इज ए करेक्ट ऑप्शन ठीक अछि चलो हम गोटे ऑप्शन करबा तो डिस्कार्ड करबा कोटा ऑप्शन ट्रू अछि हम चलो हम यार कोन आंसर टा खोजबा सो फास्ट ऑप्शन कौन ए एंड बी गोटे कौन ए सबसेट बी अच्छी एंड बी कौन फाइनाइट से कौन देन देयर इज ए वन टू वन मैप फ्रॉम S2 टू S1 सो मु सपोज यदि अज्यूम कली ओके मुझे अज्यूम कली कौन अज्यूम यदि मु कली फाइव इज ए वन मैप फ्रॉम S2 टू S1 ओके से इज ए वन मैप ओके इम्प्लाइज कौन कर कार्डिनलिटी ऑफ S2 इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ S1 ये तो कंडीशन मानियो ना ऐसा नो दिस कंडीशन इज नॉट होल्ड देन मतलब देयर इज ए 1 टू 1 मैप रहिबो नै से कुछ देयर इज 1 मतलब समझ छ तो मतलब एटलिस्ट तो 1 तम ब्याच तो जण की तो भलो तो पड़तो ना सब पिला तो माने 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 भलो पड़ुते किछि पिला अलगा काम पई फेमस आ किछि पिला अलगा पई फेमस बट यदि सपोज देयर इज माने वन स्टूडेंट इज अ गुड स्टूडेंट तुम कोन दैट एटलिस्ट वन स्टूडेंट इज अ गुड स्टूडेंट एंड मार्क इज हायर माय मतलब इन माय क्लास इन माय कॉलेज मतलब जेमि हम तो कहो सिमिलरली से भाई तुमने यूज कर जदि मुझे सपोज मान नहीं गली जब कंडीशन न मानला मैंने मुझे कहीदेली अच्छी देखल से मार्क रखलानी देन दैट मीन्स तुमने कौन भाव मैंने एवरेज पिला अच्छा मैंने जमी भाभी से पिला ना जमी कंडीशन से कंडीशन न माने दैट मीन्स तुम 1 1 मैप नहीं सो मुझे तुमको कहबी ए है ना ए कार्डिनलिटी सपोज 3 ओके मु बी कार्डिनलिटी सपोज 5 ओके देन तुमने बुझी पारतो मुझे मैंने तुम मानक कहबी सपोज द नंबर ऑफ 1 1 मैप फ्रॉम ए टू बी व्हाट राइट डायरेक्ट S2 कार्डिनलिटी लिखुची बिकॉज तुम दैट मीन्स number of 1 1 map okay number of 1 1 map A to B from A to B is what 5p3 so what is the answer 5 factorial divided by 2 factorial 8 is equal to 60 तापर मु तुमन कहबी number of on to map केते हबो from go to B to A है ना B to A is तो माने फॉर्मूला बोलते नंबर ऑफ on to map फॉर्मूला कोन पडिचो समेशन k इक्वल टू 0 टू जो उठी देइतला कौन एयर कार्डिनलिटी 3 3 -1 ओके 3 -1 ओके तापर कौन करिवो -1 टू दी पावर k
-1 के जो ये कॉम्बिनेशन पड़ो कौन 3k इंटू कौन हम 3 माइनस के टू दी पावर के 5 ओके चल आपको एभालुएट करिया कौन वैल्यू अच्छी देखिए 3 to the power 5 minus 3 1 is 3 3 minus 1 2 to the power 5 plus 3 3 2 same 3 2 and 1 to the power 5 after कौन 3 to the power 5 minus 2 to the power 5 जी कहते 32 into 3 66 and ये कहता वो 3 2 जे सेम 3 1 ओके देन एबे कौन हम 3 to the power 5 equal to 243 and plus 3 and तापर कौन माइनस कौन 66 246 minus 66 equal to 66 कटि गले केते हम 46 20 180 and 180 कौन लेस देन 60 की नो कारण मते तो ये कंडीशन मानियार अछि ना s2 रो कार्डिनलिटी ऑफ s1 कार्डिनलिटी आ ये का कारण ये s2 रो कार्डिनलिटी आ s2 रो कार्डिनलिटी 180 देती and s1 रो कार्डिनलिटी केते देछि 60 s1 नो s1 कले 60 and r cardinality कौन है 180 so then 180 does not less than 60 की no false फॉल्स हो गला ना सो ये स्टेटमेंट कौन है जो फॉल्स स्टेटमेंट है जीवा अकॉर्डिंग इन योर क्वेश्चन तो चला मैं सेकंड ऑप्शन बी देखिबा ऑप्शन बी कौन देला यदि बी यदि इक्वल टू एन हुए देयर एग्जिस्ट गोटे 1 to 1 मैप फ्रॉम एस टू बी ओके सो मु तमनु कहली बी रो कार्डिनलिटी केते बी इक्वल टू नेचुरल नंबर कार्डिनलिटी कौन एलिफ नॉट ओके करबा बी रो कार्डिनलिटी यदि एलिफ नॉट हुए मते तमने कुह देयर एग्जिस्ट ए 1 मैप फ्रॉम s2 to b रहइबो नै सो एबे सेम देखि यदि s2 रो कार्डिनलिटी हाँ बोल कर लेस देन इक्वल टू बी रो कार्डिनलिटी ऐसा नो ये कंडीशन में दरकार ये कंडीशन न माइला देन न मानिला देन हम ये भी भूल जाइबो सो एबे मते कोन करिया अछि s2 रो कार्डिनलिटी करिया अछि सपोज मु कोन गली a रो कार्डिनलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 2 गिवन अछि सपोज a रो कार्डिनलिटी मु अज्यूम कली ग्रेटर देन 2 ओके ऐसा नो तो मु कोन गली s2 रो कार्डिनलिटी कोन हो सपोज हाँ s2 रो कार्डिनलिटी कोन सॉरी मु कहू जे नंबर ऑफ सॉरी s2 नो तो फ्रॉम g to b राइट ना g to b हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन आम पढ़ी 2 to the power a रो कार्डिनलिटी इंटू b रो कार्डिनलिटी कौन एलिफ नॉट मतलब ये है कंटिन्यू मतलब व्हिच इज कौन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम b to a व्हिच इज कौन अनकाउंटेबल ऐसा नो आउ तुम मैंने जानिछ ऑनटू मैप केतरा रहइबो खाली दीटा मैप को छाड़ी देले बाकी जो मैप रही ऑनटू मैप हो व्हिच मैप प्रत्येक मैप जाई 1 से सपोज यदि मु 1 और 2 नेली हैला प्रत्येक मैप जाई कौन 1 कति जिबे ये गोटे मैप ये तो ऑनटू मैप नो सेकंड मैप कौन हम प्रत्येक एलिमेंट 2 कति जिवो ऐसा नो ये कौन ये ऑनटू मैप नो ये दीटा मैप छाड़ी देले बाकी जो मैप है सी सब ऑनटू मैप यदि मु यदि कंटिन्यू माने अनकाउंटेबल नंबर यदि फाइनाइट पॉइंट माने फाइनाइट पॉइंट यदि डिस्कार्ड भी कर देबी उठेई देबी तथापि से भी अनकाउंटेबल रहइबो एंड s2 रो कार्डिनलिटी केते रहइबो कंटिन्यू मतलब अनकाउंटेबल लेस देन b की मतलब लेस देन b मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सॉरी एलिफ नॉट नो सो ऑप्शन बी भी कौन गला फॉल्स हो गला अकॉर्डिंग इन योर क्वेश्चन चल हमें ऑप्शन सी देखिबा हाँ तमनु किछि जिंस कहि देबा चाहूची सपोज कोन सेट ठीक अछि मु ताको डी नै होची बिकॉज़ तमन कहि पई सपोज x नै होची ना सपोज x कोई एनी सेट तार कार्डिनलिटी कोन एलिफ नॉट ओके जदि एलिफ नॉट हैला दैट मींस जदि मु तादरु फाइनाइट पॉइंट डिस्कार्ड कर दिम तो फाइनाइट पॉइंट मैं ताटू माने हटे देबी सपोज s गोटा कोई सेट अछि ओके तो बुझे चेष्टा कर s कोई सेट अछि s र कार्डिनलिटी हैला कोन फाइनाइट ओके मु जदि x रु मु x पॉइंट कोन s को हटे देबी r कार्डिनलिटी कोन रहइबो ऑलवेज एलिफ नॉट ना मुझे इनफाइनाइट पॉइंट रु फाइनाइट पॉइंट मु हटे दी फाइनाइट मतलब एठी इनफाइनाइट एलिमेंट अछि मु फाइनाइट पॉइंट को चूज करबी बाकी केते जण रहबे भाई इनफाइनाइट रहबो ना एसो नो तो माने मुठाई चावल आनिथिबो ओके मु ताको 10टा चावल माने गणी भाग दे बस सी भी सिमिलर मुठाई चावल रहबो ना तुम भाबो 10टा चावल यदि तुम यदि भाग कर दो दैट मींस तुम जो मुठारे जेति की माने चावल माने रहइबो माने 10टा चावल पर देला आउ अधिक होई जो कि नो ना सिमिलरली से भलिया एटी आमे से केसटी कहबा ठीक अछि तमे एटा को आमे यूज करबा सेति पई मु तमन को एटी जस्ट कहिली ओके तमन यदि मु कहि देन देयर इज ए 1 मैप फ्रॉम b to s1 यदि मु कहू यदि 1 मैप रहिबो ये कंडीशन तो मानिया दरकार b रो कार्डिनलिटी ऑलवेज लेस देन s1 कार्डिनलिटी पूर्वर बाकी जेति की कंडीशन सब ये कंडीशन मानु नथिला यदि एटी मानुच कि मानुनी चला आमे देखिबा सपोज b रो कार्डिनलिटी देई जेटी कोन एलिफ नॉट कोन तमे नेचुरल कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर रो ऑलवेज आमे माने डिफाइन करू तार कार्डिनलिटी ऑलवेज कोन एलिफ नॉट एंड a रो कार्डिनलिटी देई छी फाइनाइट ओके a रो कार्डिनलिटी कोन देई छी एटी फाइनाइट से कहू देन देयर इज ए 1 to 1 मैप फ्रॉम b to s1 b रो दे देला s1 आमे चला s1 रो कार्डिनलिटी करबा ठीक अछि
S1 मैपिंग कौन देछि फ्रॉम मैपिंग फ्रॉम A टू B एंड F कौन इज कौन 1 1 मैप S1 नो F इज 1 1 सो एबे मते कोन करियो S1 कर्नल केम करिया S1 कर्नल सो मु तो मान कहूची एठी A अछि A सेट ये ला B सेट ओके मु कहूची एठी A सेट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो S1 नो n फाइनाइट एलिमेंट हो कारण n तक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट पई केतरा चॉइस रहबो अलिफ नॉट चॉइस yes और नो सेकेंड एलिमेंट पई केतरा चॉइस रहबो कारण आम से एलिमेंट नबुन कारण 1 1 मैप नेबार अछि ना S1 नो आम जो मैपटा अछि A टू B 1 1 मैप ना सेकेंड मैप भी नबु कोन अलिफ नॉट -1 मतलब गोटे एलिमेंट को डिस्कार्ड करी माने एई सिंगल एलिमेंट तो चूज करम या कोइ चूज करियो 1 1 भी होबो नै 1 1 डेफिनेशन डिस्कार्ड कर दो जेंति तमने 2 को कोन करिवो अलिफ नॉट -1 मतलब गोटे ये करिवो मतलब -1 बट तमने इनफाइनाइट माने इनफाइनाइट मतलब कार्डिनलिटी तादरु -1 करछो मतलब दैट मींस आल्सो इन सॉरी अलिफ नॉट ना सिमिलरली कोन प्रत्येक एलिमेंट पई केतरा ऑप्शन रहबो अलिफ नॉट ऑप्शन एसो नो सो मु ए कहबी नंबर ऑफ एटाला A एटाला B नंबर ऑफ 1 1 मैप फ्रॉम A टू B इज कौन अलिफ नॉट को तमाने एन थर कौन मल्टीपल कर सो दैट ऑल्सो कौन अलिफ नॉट एस नो सो तमाने जानिल S1 कार्डिनालिटी कौन एगेन कौन आसिला हमर अलिफ नॉट B रो कार्डिनालिटी कौन थिला अलिफ नॉट सो तमाने गोटे मैप डिफाइन करिवो फाइ फ्रॉम B टू A इज व्हिच इज कौन 1 1 मैप एस नो कारण तम कार्डिनालिटी सेम अछंती माने दैट मींस तमाने गोटे 1 1 मैप डिफाइन करि पारे माने दैट इज 1 1 मैप ओके देन तमाने ऑप्शन सी बुझी पाइलो सो ऑप्शन बी कौन हेला ट्रू स्टेटमेंट हेगला अकॉर्डिंग इन योर क्वेश्चन so option D कौन कहला if A is finite then S2 is a finite for any B तमको मु ऑप्शन बी रे प्रूफ एबे करैली ठीक अछि कोची S2 फाइन ऑप्शन बी रे तमने देखिबो मु कोन प्रूफ कली यदि मु बी रो एनी बी कोची बी यदि मु नेचुरल नंबर नै गेली माने नेचुरल होची जे सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर कारण इ तो नॉन एम्प्टी सबसेट अछि ओके नेचुरल नंबर नेली यदि मु नेली आमे यदि मैप आमे जो S2 अछि मैप फ्रॉम G टू सब्जेक्ट B टू A मैपिंग फ्रॉम G इज ऑन टू ओके यदि ऑन टू होला तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ S2 ऑलवेज कंटिन्यू मतलब अनकाउंटेबल माने फाइनाइट भी नुह आउ तुम कौन अलिफ नॉट भी नुह मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट भी नुह बट अनकाउंटेबल सो ये कौन हो डिस्कार्ड है ऑप्शन बी कौन है फॉल्स स्टेटमेंट है तो चल को ऑप्शन ट्रू था को ऑप्शन फॉल्स था चल देखिए आपणकर फास्ट ऑप्शन बी कौन थी फॉल्स थी सेकेंड भी फॉल्स थी थर्ड ट्रू थी फोर्थ फॉल्स थी सो आप बुझीपारे व्हाट इज द आंसर आज ये क्वेश्चन टी बेसिकली ये सीएसआर नेट जून 2025 क्वेश्चन टी एंड ये क्वेश्चन टी रियल एनालिसिस टॉपिक एंड ये क्वेश्चन टी पचार गोटे ए बी सी एंड सेट दे दी एंड कलेक्शन एलिमेंट P by Q 0 1 ओपन इंटरवल and P belongs to natural number and Q equal to the power n and for some n जो belongs to natural number union 0 and GCD of P comma Q equal to 1. This is the set defined in A and B is like that only Q equal to 2 to the power m into 5 to the power n. So mn belongs to natural number union 0 and GCD P comma Q equal to 1. And C consider P by Q is the element of 0 to 1 open interval and P by Q has a terminating decimal expansion. तो मैंने भावते terminating decimal expansion मतलब decimal माने तो मैंने भावुचे कौन 0.4 yes or no तो 0.4 को केमी लिखो 4 by 10 yes or no 4 by 10 को केमी लिखो 4 into 2 into 5 so this is the terminating decimal expansion मतलब you can explain Q is the form 2 to the power n into 5 to the power n yes or no so that's why so I use here कारण मुझे तुम यूज करी सो चलो आम सल्यूशन देखा सो मु डायरेक्ट ऑप्शन डी को ही जाऊँगी कारण इट्स बहुत एप्रोप्रिएट सल्यूशन मत दे पारे सो आई गो टू द ऑप्शन डी सो मत फास्ट मत कौन कही ए इज सबसेट बी हम कि सो ए एंड बी सी भी रिलेशन देखीद यदि ए सबसेट बी हो बी सबसेट सी हो देन ऑप्शन भूल हो सो चलो आम देखा कारण एवं कौन करा ए सबसेट बी हम कि सो मुझे एलिमेंट नेली 1 टू दी पावर m which is belongs to a yes or no this one is also 1 to the power 2 m belongs to b why तुम मैंने जानी तुम 1 to the power 2 to the power m into 5 to the power 0 फॉर्म लिखिपार ना लिखिपार ना 1 by 2 to the power m को yes or no then तुम लिखिपार दैट मीन्स ये द एलिमेंट ऑफ b सो तुम डायरेक्टली कह a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b सो फास्ट एतिक तो ट्रू होगा मैंने आम मैंने एतिक बाट आसीगलु ये तो ट्रू होगा बट से कहे बी इक्वल टू सी हम कि सो चलो देखिए बी एंड सी भी रिलेशन कौन हम सो मुझे पूर्व तुमको कहीदे जे यदि गोटे रैशनल नंबर P by Q को हाज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह तुम एवरी फैक्टर Q इज डिवाइड 10 दैट मीन्स तुमने Q इज द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m form and m and n greater than 0 so that means C कौन C is equal to P by Q and belongs to 0 to 1 open interval such that and P belongs to the natural number
and q is 2 to the power n into 5 to the power m, and n and m and belongs to what? Natural number union 0. Okay, so you understood. And GCD of p comma q equal to 1. So this set is equal to b नुह कि तो माने b तो ए टाइप रे लिखि देलो ना. So that means कौन है b equal to c. So option D कौन है correct option according in your question. So आमे चल देखिए option C कौन हम. ऑप्शन सी देख तुम देखु बी इक्वल सी अच्छी भाई डायरेक्टली कैंसल बी इक्वल सी नहीं. सो ऑप्शन बी देखिए बी इक्वल सी अच्छी नो ये भी कैंसल हो गला. सो ऑप्शन ए भी देखिए ऑप्शन ए देखिए बी इक्वल सी अच्छी सी भी नहीं. सो दैट मीन्स व्हिच इज ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट तो भूल सेकेंड तो भूल थर्ड भी भूल फोर्थ इज ए ट्रू ऑप्शन. आज क्वेश्चन टी बेसिकली ये सीएसआर नेट जून 2025 क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन टी रियल एनालिसिस टॉपिक रु पचारि एंड ये क्वेश्चन आमे माने कौन करिपरिबा से कहि जेड बिलोंग्स टू कोटी कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर एंड डिफाइन zn plus 1 equal to f of zn and f of x like that. Suppose that the sequence zn converges to a real number l and which of the following statements is true. आंक भितर को स्टेटमेंट ट्रू अच्छी. सो चलो आम गोटे गोटे ऑप्शन को देखिकी ना ट्राए करवा सॉल्यूशन काढ़ा. सो तार सॉल्यूशन कौन होची. सो फास्ट ऑप्शन ए मु तुम गोटे जिन कहीदेवा चाहिए जब ये क्वेश्चन पढ़ी कारण मुझे टोटाल प्रॉपर्ली सॉल्यूशन केमी कौन आर बहुत किसी ये अच्छी किसी थाए तुम डायरेक्टली क्वेश्चन कर ना तुम डायरेक्ट कौन कर ये जेड एन कन्वर्ट टू एल ना जेड एन यदि कन्वर्ट टू कौन एल एस नो इम्प्लाइज जेड एन प्लस वन भी ऑल्सो आगू गले भी सी भी कन्वर्ट कर एल. So that's why you put the zn plus 1 जगह l जो zn अच्छी जो x से l पुट कर दिया. You put it like that. Okay. यदि तुम पुट करदेल तापर तुम मैंने कौन कर टू फाइंड डिटरमाइन कौन वैल्यू ऑफ l एल वैल्यू कौन अच्छे. सो चलो तुम तार भाग ये देख 4l plus 3 into l equal to 3l plus 2. yes or no. तो चलो मल्टीपल कर दो 4l square plus 3l equal to 3l plus 2. सो ये भी तुम देखो 4l स्क्वायर इक्वल टू 2 देन तुम कैंसल है एल स्क्वायर इक्वल टू 1/2. एस और नो. सो द वैल्यू एल वैल्यू कौन आस प्लस माइनस 1/√2. एस और नो. सो ये √3/√3/2 ये भी भूल हो अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन. सो ये ट्रू है जो देखो कारण एल तो 1/√2 ना एल वैल्यू तो 1/√2 बाला ना. सेकेंड -√3/2 ये भी भूल हो. फोर्थ ऑप्शन देखिए -1/2 1/√2 किसी देन तुम चेक कर दरकार. सो ये भी ऑप्शन कौन हो भूल हो. तो तुम को ऑप्शन ट्रू है. सो फास्ट ऑप्शन तो भूल होगा सेकेंड भूल ठीक थर्ड भूल फोर्थ भूल. एंड टुडे क्वेश्चंस बेसिकली ये सीएसआर नेट जून 2025 एंड ये क्वेश्चन टी रियल एनालिसिस टॉपिक रु पचारि एंड ये क्वेश्चन टी कौन पचारि गोटे मैप गोटे डिफाइन कर 0 to infinity to r इज डिफाइंड आज f of x equal to x into log 1 plus 1 by x for x belongs to 0 to infinity. Which of the following statement is true. ऑप्शन ए बी सी एंड डी देछि. सो चलो आम मैंने गोटे ऑप्शन को देखी चलो हम डिस्कस करवा ए सुनो. सो चलो लेट्स स्टार्ट. मु फास्ट ऑप्शन बी ऑप्शन सी ही देखी दूसरी. ओके सो नहीं लेट्स स्टार्ट फास्ट ऑप्शन. सो इट्स बेटर फॉर यू. तो फास्ट ऑप्शन कौन देखिए एफ इज अनबाउंडेड की. ये बहुत इंटरेस्टिंग एफ इज अनबाउंडेड की. तो चलो देखिए. सो एफ ऑफ 0 वैल्यू कौन है सपोज आम लिमिट एक्सटेंड टू 0 करिया. तो व्हाट इज द वैल्यू कारण हम तो देना आम लिमिटिंग वैल्यू देबो लिमिटिंग एक्सटेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स एंड तुम लिमिटिंग वैल्यू कौन आसो. चलो देखिए एक्स लॉग 1 plus 1/x एस और नो. तुम देखिए वैल्यू कौन आसो 0 आसो एस और नो. देन तुमने बुझीपार कारण लॉग फंक्शन एंड एक्स फंक्शन इन स्पीड मतलब इंक्रीजिंग. सो दैट्स वाई ये डोमिनेट कर दिया एक्सट्रा. सो दैट्स वाई तो वैल्यू कौन है 0 जी जो डोमिनेट करे तार वैल्यू ज़्यादातर आसी था. ठीक अच्छे. सो तुमने ये मुझे लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिटी कौन कर एक्स इंटू लॉग 1 plus 1/x देन मत कौन कर लिमिटिंग एक्सटेंड टू इनफिनिटी आर वैल्यू कौन आसो x इंटू 1/x माइनस 1/s स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1/3s³ प्लस डॉट डॉट एस नो. सो आफ्टर कौन करी लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंड टू इनफिनिटी x मल्टीपल 1 माइनस 2/x प्लस 1/3s² प्लस डॉट डॉट. ओके सो लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिटी कले ये कौन वैल्यू आसो 1 इज नॉट सॉरी व्हिच इज कौन फाइनाइट. तो दैट मीन्स कौन होगा ये 0 to इनफिनिटी ये कौन होगा देखिए तुमने ये कौन 0 to इनफिनिटी ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड 0 to इनफिनिटी ऑल्सो ये कौन 0 रे फाइनाइट एंड 1 रे भी इनफिनिटी रे भी फाइनाइट. सो एफ ऑफ एक्स इज की सेट होगा बाउंडेड सेट एस ऑन ऑन 0 to इनफिनिटी. तुम बुझीपार ये बाउंडेड सेट. तो ऑप्शन एटा कौन हो रंग हो. सेकेंड स्टेटमेंट देखिए सेकेंड स्टेटमेंट कहला एफ इज इंक्रीजिंग की बाप
ये भी बहुत इंटरेस्टिंग जिन सो मत एफ इज इनक्रिजिंग देखा हेल्ले मुझे तुमको पर ट्राए कर सो ऑप्शन सी को देखीद कारण ये बहुत यूजफुल हम मुझे तुम ऑप्शन सी ऑप्शन बी ए ऑप्शन ए प्रूव कर लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिटी कले तुमने कौन पाइल 1 एस वन 1 पाइल ना एस देखो तुम 1 पाइल ऑप्शन सी कौन देता 2 सो ये भी फॉल्स होगा सो ऑप्शन बी देती इनक्रिजिंग एंड ऑप्शन डी देती डिक्रिजिंग दैट मीन्स दीटा तो गोटे हो ना इनक्रिजिंग ना डिक्रिजिंग सो चल देखिए कौन हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग 1 प्लस 1 बाय एक्स मुझे तुमने जी कहि जी एफ इज इनक्रिजिंग है इनक्रिजिंग ऑन डी एंड ऑल्सो एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन कौन ऑन डी जदि है एफ इज डिफरेंशिएबल थी सॉरी आई राइट प्रॉपर्ली एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन डी ओके सो डिफरेंशिएबल होगा दरकार ना तो मैंने एफ डैश एक्स एफ इज डिफरेंशिएबल हो जदि आम मैंने कहूँ एफ इज इनक्रिजिंग है इनक्रिजिंग जो ऑन डी इफ कौन है दरकार एफ डैश जो एक्स हो वो ग्रेटर देन 0 होता दरकार एस न फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी देन तुम मैंने कह एफ इज इनक्रिजिंग ऑन डी सो स्ट्रिक्टली इनक्रिजिंग आगे आम ग्रेटर देन इक्वल रहा देन आम कह इनक्रिजिंग सो यही कंडीशन आम यूज करिया चलो सो ये मैंने एफ डैश एक्स चलो फाइन कर एफ डैश एक्स कौन बाहर लॉग 1 प्लस 1 बाय एक्स ठीक अच्छे माइनस देन आम कौन करिया डेरिवेटिव करिया माइनस एक्स सॉरी माइनस एबे एक्स डेरिवेटिव को कले लॉग डेरिवेटिव एक्स इंटू लॉग डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर सो प्लस इट इज माइनस ओके देन एठी कोन लॉग 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस देन आफ्टर कोन होची एक्स प्लस 1 ओके तुम कैलकुलेट कर दो सो मुझे कहूँ एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन 0 यदि एटलिस्ट 1 पॉइंट आम चेक करदा मु सपोज एफ डैश कौन 1 पुट करदेवी यदि ये ग्रेटर देन 0 हो देन आम डायरेक्टली कहबा एफ इज इनक्रिजिंग ऑन कौटी 0 टू इनफिनिटी कारण एटलिस्ट 1 पॉइंट कारण यदि डिक्रिजिंग कहूँ ऑन डी मैंने तो ग्रेटर देन के 0 होगा हम ना ऐसा नो तो चलो आम एफ डैश 1 चेकिंग करते एफ डैश 1 कौन बाहर चल क्या आम एफ डैश 1 पुट कलु ये लॉग 3/2 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस 1/2 ओके एफ डैश 1 पुट कले कौन लॉग 2 माइनस 1/2 लॉग 2 0.6 समथिंग आस 1/2 तो 0.5 ये आसीगला कौन ग्रेटर देन 0 सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कौन है ट्रू स्टेटमेंट कारण इनक्रिजिंग हो ना कारण आम एफ डैश 1 कौन है ग्रेटर देन 0 सिमिलरली आम ऑप्शन डीटा कौन है डिस्कार्ड हो ना कारण एफ डैश 1 यदि ग्रेटर देन 0 आस दैट मीन्स ये तो फॉल्स कारण आम जानते डिक्रिजिंग तुम जो कंडीशन मैंने एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा बट ये कंडीशन मानुनी ना सो दैट्स वाई ये ऑप्शन डीटा भूल गला सो व्हिच ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल थर्ड बोल फोर्थ बोल ऑप्शन बी इज ए ट्रू ऑप्शन टुडे क्वेश्चंस बेसिकली ये क्वेश्चन था ये सीएसआर नेट जून 2025 एंड ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस टॉपिक तो चलो आम डिस्कसन करवा सो क्वेश्चन दिस इज द आईडी सो 5629544101 एंड ये रियल एनालिसिस टॉपिक ये क्वेश्चन तुमने जापार ये कौ क्वेश्चन यूनिफॉर्मल कन्वर्जेंस क्वेश्चन सो ये बहुत इंटरेस्टिंग हम आज मैं आंसर है सो क्वेश्चन कौन देखिए फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेट एफ एन 0 to 1 क्लोज इंटरवल टू आर बी डिफाइंड एफ एन एक्स लाइक दैट so you understood what is the define which of the following statement is true and fn is converges uniformly on to a continuous function and fn is convergence pointwise to a discontinuous function fn convergence pointwise on 0 to 1 to a continuous function and fn does not convergence pointwise on close interval 0 to 1 so चला मैं कोटे स्टेटमेंट देखिए so what is the answer फर्स्ट स्टेटमेंट कहला जे fn convergence uniformly on to a continuous function and से कुछ uniformly convergent होगा तो continuous function करे से convergent कौन करो uniformly so मु फर्स्ट स्टेप कौन करी एफ एन एक्स को देखी एफ एन एक्स को तार मैपटा कौटी करची मु तुमने कहूँ फॉर तुमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ी थो ऐसा न आर्किमिडीज प्रिंसिपल एपी फॉर्म पढ़ी थो ऐसा न सी कहूँ एपी फॉर्म कौन कहला तुम फॉर एव्री रियल नंबर पर तुम देयर एक्जिस्ट गोटे नेचुरल नंबर रही 1/n इज लेस देन कौन एक्स सो सिमिलरली तुम लिखे फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 देयर एक्जिस्ट गोटे नेचुरल नंबर रही बिलोंग्स टू सच दैट सी कौन कर एस और नेचुरल नंबर रही such that से कौन 1/n लेस देन एक्स एस और नो सब 2/n तुम नहीं पार एस और नो तुम तो प्रत्येक मैंने रही पार तुमने कौन देख तुम्हें जदि जेकोसी पॉइंट एफ एन एक्स यदि आम लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी करुचु एस और नो तो एक्सटा कौन कर बिलोंग कर दिस सेट एस और नो एक्स बिलोंग टू दिस दिस इंटरवल यदि बिलोंग कर देन लिमिटिंग एन टेंस टू इनफिनिटी कले ये कौन हो 0 हो सो दैट्स मीन्स एफ ऑफ एक्स आम जो नहीं जो आम जो कन्वर्जेंट फंक्शन से इक्वल टू कौन हो 0 हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to 1 एंड व्हिच इज कौन
कंटिन्यूअस सो सी कहूँ यूनिफॉर्मल कन्वर्जेंस हम कि तुम जान एम एन टेस्ट पढ़ी तो एम एन मतलब मैक्सिमाइज एम सफिक्स एन टेस्ट ऐसा नो एम एन डिफाइन कौन सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू क्लोज इंटरवल 0 टू 1 एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आर जो आपको भाग करी आर सुप्रीमम भाग करी आर सुप्रीमम लिमिट एंटर टू इनफिनिटी कले 0 आसगला दैट्स जो आम जो पॉइंट सॉरी जो पॉइंट वाइज कौन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट फंक्शन कौन हो यूनिफॉर्मल कन्वर्जेंट हो ऑल्सो तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो थी ठीक अच्छे सो आम देखिए पॉइंट वाइज कन्वर्जन मैप कौटी कंटिन्यूअस मैप सो तुमने भी देख आ तुम आउ गोटे जिन कौन ये ऑप्शन टाक तुमने किसी करिए ना ये पार्ट बी क्वेश्चन ना ये सुनो ये पार्ट बी क्वेश्चन तुमने डायरेक्टली कह दी देख ऑप्शन ए और सी भी तुमने रिलेशन देख यदि मुझे सपोज मुझे मानिगली यूनिफॉर्मल कन्वर्जेंस हम टू कंटिन्यूअस फंक्शन सो ऑप्शन सी भी से कहूँ कारण जी यूनिफॉर्मल कन्वर्जेंट से इम्प्लाइज जी यू सी इम्प्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पीसी बट जी पीसी जी डज नॉट इम्प्लाई यूसी बोली ऐसा ना डज नॉट इम्प्लाई मैंने पारे न हो पारे बट जब मुझे ए स्टेटमेंट ट्रू करी सी को तो ट्रू स्टेटमेंट हम पार्ट बी क्वेश्चन तुमने दुटा ऑप्शन ट्रू कर नहीं सो दैट्स ए फास्ट ऑप्शन कौन हो भूल हो आम भूल प्रूव करिया सो तुमने बुझीपार सो ऑप्शन सी ही डायरेक्टली तुम आंसर कर कारण सी ऑप्शन बी कौन डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन तुम डायरेक्टली तुमने देखिए डिस्कार्ड कर सी कहूँ एफ एन डज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्ट ये भी डिस्कार्ड होगा सो ऑप्शन ए और सी भर कौटा ट्रू हम मुझे ए को ट्रू मानिली ऑप्शन सी भी ट्रू हम देन तुमने दी सेकंड आंसर तुम कह व्हाट इज द करेक्ट आंसर सो मुझे चलो ऑप्शन ए टाक भी प्रूव कर ना तुमको देखिए अच्छी ना पॉइंट वाइज कन्वर्टेड हम कि सॉरी यूनिफॉर्म कन्वर्ट हम कि नहीं सो मुझे तुमको कहूँ जी आई विल टेक द वैल्यू एक्स इक्वल 1/n ओके एस नो जी एक्स एन वैल्यू मैंने गोटे सिक्वेंस नेली एक्स एन वैल्यू 1/n एस नो मुझे देखी एफ एन 1/n ओके एक्स एन जगह मुझे 1/n पुट कली आर वैल्यू कौन हो ये 1/n को इंटरवल रोचे दिस इंटरवल ओके तो मैंने नोट कर दिस इंटरवल 1/n ओके मुझे पुट कर देली तो वैल्यू कौन 2 माइनस एन एक्स एन इंटू 1/n सो वैल्यू कौन हो 1 तुमको एटलिस्ट 1 गोटे सिक्वेंस पाऊँ तार वैल्यू कौन पाऊँ जब आम यदि 1/n पुट करूँ तार वैल्यू एन टेन कले पाऊँ 1 ऐसा नो दैट्स तुम डायरेक्टली कहीदेव एम एन तो 8 तो ग्रेटर देन 1 होगा दरकार ना ऐसा नो यदि लिमिट एन टेन टू इनफिनिटी करूँ कारण आम गोटे सिक्वेंस जब से 1 आसूँ आउ दैट मीन्स आम तो एम एन मैंने तार कौन भाव सुप्रीम भाग सुप्रीम कौन थे 1 टार छोटे हो कि 1 टार तो बड़ा दरकार ना सो दैट्स यदि 1 टा आम कंडीशन कही एम एन टा कन्वर्जन करिया दरकार 0 बट ये तो 1 ठारू बड़ होगा दरकार कंडीशन आसी तो दैट सॉरी 1 ठारू बड़ होगा दरकार सो यू सी ओके 1 ठारू कौन बड़ होगा दरकार एन टेन टू इनफिनिटी कलर बट 1 ठारू कौन 1 ठारू बड़ थी दैट मीन्स एम एन टा केबे भी कन्वर्जन 0 को करिवो नाही सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए कौन है जो फॉल्स स्टेटमेंट है मुझे एमती भी तुमको देखी दी तो तुमने पार्ट बी ना पार्ट सी क्वेश्चन देख पार्ट बी दे देते देन तुम देख तुम के शीघ्र होगा आंसरटा बाहरी पाला सो मतलब लगुच आपने ये कनसेप्टा बुझीपारे सो आपको भल लगे आपड़ी एपर्यंत पहुँची जाइए सो आपको भिडियोटी भल लगी सो ऑल्सो ट्राए करूँ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड जो मैंने सीएसआर नेट गेट प्रिपेयर करुँच कारण से हेल्प हो पार से स्टडी तो सो थैंक यू फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो एपर्यंत तुम देखी एंड मुझे रही आज भिडियो सहित पुणी आगामी क्वेश्चन सहित डिस्कसन करवा थैंक यू जय जगन्नाथ।